तो अगर मिट्टी कमज़ोर होगी तो इसमें क्या हो जाएगा, पानी चल जाएगा, पानी चल जाएगा। तो देखिए अभी जैसे ही इसमें पानी प्रवेश करेगा तो यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा। क्या, तो अंधेरा, अंधेरा कुछ दिखेगा नहीं, तो इसे कहा जाएगा अंधी घाटी। टेरोसा मिट्टी जो होती है कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। कॉफ़ी इस तरह होती है, कॉफ़ी में क्या होता है, कैफीन पाया जाता है, तो जाके कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है जो कि नींद लगने से दूर करता है, नींद को कहते हैं दूर करता है। जय हिंद। आज क्या देखते हैं, भूमिगत द्वारा निर्मित स्थलाकृति, यानी भूमि के अंदर जो निर्मित होता है स्थलाकृति, उसे देखते हैं। इससे पहले आपको नदियों द्वारा बनने वाला स्थलाकृति के बारे में बता दिए थे। तो आपको नदियों द्वारा बता दिए थे जो भी स्थलाकृति बनते हैं, नदी जहाँ से निकलते हैं उसे उद्गम कहते हैं, और जहाँ समुद्र में गिर जाते हैं उसे मुहाना कहते हैं। नदियाँ कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती है, कौन सी नदियाँ एस्चुरी, सब आपको बता दिए थे। आज क्या कहते हैं, भूमिगत द्वारा निर्मित स्थलाकृति यानी अंडर वाटर टोपोग्राफी। अंडर वाटर टोपोग्राफी भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति यानी भूमि के अंदर जो स्थलाकृति बनते हैं, निर्माण होते हैं, उसे कैसे निर्माण होता है और क्या क्या होता है। जैसे अब भूमिगत द्वारा निर्मित स्थलाकृति वहीं पर हो सकता है जहाँ की मिट्टियाँ क्या हो, कमजोर हो, और पानी उस मिट्टी को काट कर आसानी से अंदर प्रवेश कर सकते हैं, वहीं पर हो सकता है। यानी अब मिट्टियाँ कमजोर कैसे कि अगर मिट्टी में चूना पत्थर की अधिकता ज़्यादा हो तो अभी मिट्टी कमजोर हो सकती है, वरना मिट्टी तो कमजोर होगी नहीं। तो जहाँ पर चूना पत्थर की अधिकता होती है, देखिए चूना पत्थर होता नहीं, चूना पत्थर की अधिकता होती है, वहीं पर ज़्यादातर जो स्थलाकृति बनते हैं भूमिगत द्वारा वहीं पर देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं। अब भूमिगत द्वारा निर्मित स्थलाकृति वहीं पर हो सकता है जहाँ पर मिट्टी कमजोर हो और पानी अंदर प्रवेश कर सके। जैसे मान लीजिए क्या है, जमीन है, ये जो है ये जमीन है, ये जमीन हो गया। ये ज़मीन हो गया। अब देखिए, अब मान लें कि अगर ऊपर में कहते हैं इसके मिट्टी के अंदर क्या चूना पत्थर अधिकता हो, तो उस जो पानी पड़ेगा बरसात की जो पानी पड़ती है वो कहते हैं उसे काट कर कहते हैं ढकेल देते नीचे। तो जैसे इसमें पानी पड़ेगा, इसमें पानी चल जाता है, अगर मिट्टी कमज़ोर होगी तो इसमें क्या हो जाएगा, पानी चल जाएगा। तो देखिए अभी जैसे ही इसमें पानी प्रवेश करेगा तो यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा। कहते हैं अंधेरा कुछ दिखेगा नहीं, तो इसे कहा जाएगा अंधी घाटी। इसे कहते हैं अंधी घाटी। इसे क्या कहा जाता है, अंधी घाटी। जैसे ही स्थलाकृति के अंदर जब पानी प्रवेश करता है तो उसे कहा जाता है अंधी घाटी। क्या कहते हैं, अंधी घाटी। अब देखिए, अब केवल मिट्टी कमजोर होने से स्थलाकृति का निर्माण नहीं होगा, कहीं कहीं चट्टान भी होना जरूरी है। नहीं तो अगर चट्टान नहीं रहेगा तो मिट्टी जो पानी जो है मिट्टी को काटेगी वो तो धंस कर नीचे गिर जाएगा, और चट्टान रहेगा तभी उसे लटका कर रहेगी। जैसे आपको घर और बनते हैं तो उसमें देखते होंगे पिलर दिया जाता है ताकि छत को स्टेबल रख सकें, वरना छत नीचे आ जाएगा। उसी तरह ये भी होता है, पिलर के जगह पर इसमें कठोर चट्टानें होना जरूरी है कि ताकि मिट्टी जो काटे तो उसको रोक कर रखे। तो इस तरह चट्टान जैसे ही पानी प्रवेश करेगी अंदर तो ये सब खाली इस जहाँ तहाँ पानी जाएगा तो यहाँ पर गुफा बना देगा। अब अच्छा आपको लगता होगा जब यहाँ पर घिर गए तो पानी आगे कैसे जाएगा। तो देखिए बोर्ड जो होता है वो 2 डायमेंशन का होता है, लेकिन जैसे अभी से इस तरह समझिए, आपके घर में जब पिलर दिया होगा तो पिलर जब दिया जाता है तो आप पिलर के उस पर नहीं जा सकते, आप घूम कर चल जाते हैं। उसी तरह से ये भी होता है, ये क्या होता है, घूम कर चल जाता है पानी। तो ये क्या कहता है, गुफा बना देता है, एक प्रकार क्या होता है, गुफा बना देता है। पानी जब भूमिगत और निर्मित स्थलाकृति जब पानी अंदर प्रवेश करती है तो एक गुफा का निर्माण कर देता है। कहता है गुफा का निर्माण करता है, जिसे कहा जाता है कंदरा। क्या कहते हैं, ये जब गुफा होता है ये सब खाली जगह को इसे कहा जाता है कंदरा या फिर गुफा कहीं कंदरा कहते हैं। कहता गुफा कहीं कंदरा कहते हैं। तो जितने भी खाली स्थान होता है वो सब क्या कहते हैं, गुफा या फिर कंदरा कहलाते हैं। इसमें लोग पर्यटन के लिए घूमने वगैरह जाते हैं। तो
ये गुफा। अब देखिए जैसे ही पानी प्रवेश करेगा तो जहाँ पर नरम चट्टानी होगी, जहाँ पर नरम चट्टानी होगी उसको काट देगी, काट दे, और जहाँ पर कठोर चट्टानी होगी उसे पानी पानी जो है उससे काट नहीं पाएगी, काट नहीं पाएगी। तो कहीं कहीं ऊबड़ खाबड़ हो जाता है, ऊंच नीच हो जाता है। तो देखिए, तो जहाँ पर ये मिट्टी यहाँ पर कमज़ोर पड़ी थी इसको काट दी, यहाँ पर मजबूत पड़ी तो इसको नहीं काट पाई, फिर मजबूत कम, जहाँ पर कमज़ोर मिट्टी रहती है उसको काट देती है। अब ऊपर की ओर भी स्थलाकृति का निर्माण करती है। जैसे अब पानी जब बारिश होता है तो छज्जा के नीचे नीचे भी पानी चलाता है। आप देखते होंगे रिस्क जो होता है छज्जा के नीचे भी पानी चलाता है, या फिर अब तार वगैरह जो केबल वगैरह तार होते हैं, तार के सहारे जो होता है पानी जो होता है चला जाता है, डगर कर चला जाता है। तो उसी तरह से क्या होता है, जैसे ही पानी प्रवेश करती है तो नीचे भी तो पानी जाते ही और साथ में ऊपर डगर कर ऊपर भी चल जाती है, और ऊपर भी चल जाती है तो जहाँ पर कमज़ोर मिट्टी पाई जाएगी उसे तो काट देगी, और जहाँ पर मजबूत मिट्टी नहीं पाई जाएगी उसे नहीं काट पाएगी। तो देखिए जहाँ पर मजबूत मिट्टी पाई जाती है नीचे की ओर यहाँ पर मजबूत मिट्टी है तो इसे नहीं काट पाइए, तो इसे कहा जाता है स्टेलेमाइट। क्या कहते हैं? स्टेलेमाइट। अब नीचे की ओर ये तो मजबूत मिट्टी तो नहीं काट पाई, उसी तरह ऊपर भी होगा मजबूत मिट्टी तो उसे नहीं काट पाएगी, उसे कहा जाता है, ये देखिए ये मजबूत मिट्टी है नहीं काट पाइए, इसे कहा था स्टेलेटाइट। इसे कहा जाता है स्टेलेटाइट। अब एक बार कोच है से पूछते तो आप कन्फ्यूज आ जाते हैं। ये तो आपको याद रहता होगा कि भूमिगत द्वारा निर्मित स्थलाकृति स्टेलेमाइट और स्टेलेटाइट बनता है, लेकिन ये आपको भूल जाते होंगे कि स्टेलेमाइट कब बनता है, स्टेलेटाइट कब बनता है। तो देखिए जब भी हम मिट्टी क्या होती है, मिट्टी नीचे की होती है, मिट्टी जो होती है हमेशा नीचे की ओर होती है। अब पंखा देखोगे, पंखा जब आप गर्मी के दिन में यूज करते हैं पंखा, तो जो पंखा होता है उसमें कई प्रकार के नट कसे होते हैं, तो नट को आप टाइट कसते हैं, नहीं तो पंखा दे पर गिर जाएगा, आप चपा जाएंगे। तो पंखा को टाइट कसते हैं, तो पंखा हमेशा हमारे ऊपर आता है, कहते हैं ऊपर आता है, और मिट्टी जो होती है हमेशा नीचे होती है। तो याद रखने के लिए स्टेलेमस मिट्टी और मॉसेमाइट, मॉस मिट्टी याद रखिए, मॉसेमाइट। तो स्टेलेमाइट जो होता है वो नीचे की ओर बनता है, और स्टेलेटाइट यानी पंखा के नट को हम टाइट कसते हैं तो पंखा हमेशा ऊपर होता है, तो ऊपर की ओर क्या बनेगा, स्टेलेटाइट। ऊपर की ओर क्या बनेगा, स्टेलेटाइट। अब देखिए, अब जैसे ही मिट्टियाँ जब काटती है, पानी जब मिट्टी को काटती है तो एक जगह जो कचरा उचरा होगा वो एक जगह जाकर जमा करेगी, एक जगह जाकर जमा करेगी। अब कहीं कहीं जमा कर क्या करती है, किसी स्टेलेमाइट को जमा कर उसे सटा देती है, किस में, स्टेलेटाइट में। उसे जमा कर किस में सटा देते हैं, स्टेलेटाइट में। तो इसे कहा जाता है कंदरा स्तंभ। क्या कहा जाता है, कंदरा स्तंभ। कंदरा स्तंभ जब जब क्या होता है, भूमिगत द्वारा निर्मित स्थलाकृति पानी जो होता है वो कचरा को क्या था किसी स्टेलेमाइट में जाकर जमा कर देती है, और वो स्टेलेमाइट क्या करता है जब स्टेलेटाइट में सड़ जाता है तो उसे कहा जाता है कंदरा स्तंभ। क्या कहते हैं, कंदरा स्तंभ। तो देखिए ये खाली जो जगह है उसे कहा जाता है कंदरा या गुफा कहा जाता है। अब जैसे ही जब पानी प्रवेश करती है भूमिगत द्वारा स्थलाकृति में जो प्रवेश करती है उसे कहते हैं आंधी घाटी, और खाली जगह को कहते हैं कंदरा या गुफा। जो कठोर चट्टानें होती है उससे पानी नहीं काट पाता है तो इसे कहते हैं कंदरा स्टेलेमाइट, जबकि ऊपर वाले को स्टेलेटाइट कहते हैं। अब जब स्टेलेमाइट स्टेलेटाइट में सड़ जाता है तो उसे कहता है कंदरा स्तंभ। कहते हैं कंदरा। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा स्थलाकृति अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन में बहुत सारे दिया था अंतरिक्ष के बारे में, कि बहुत सारे दिया था, लेकिन अब एक ऑप्शन में था कौन सा था, स्टेलेमाइट। तो स्टेलेमाइट अंतरिक्ष में कहाँ बनेगा, तो ज़मीन पर बनेगा। तो स्टेलेमाइट इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन पूछेगा भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति में स्टेलेमाइट ऊपर की ओर बनता है या फिर नीचे की ओर बनता है। तो स्टेलेमाइट नीचे की ओर बनता है, जबकि स्टेलेटाइट जो होता है ऊपर की ओर बनता है। क्या है, ऊपर की। और ये स्थलाकृति वहीं पर बन सकता है जहाँ पर चूना पत्थर मिट्टी की अधिकता ज़्यादा हो। जैसे एक देश है स्लोवाकिया नामक देश में, वहाँ पर चूना पत्थर के बहुत ज़्यादा अधिकता है, जिस वजह से वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर स्थलाकृति देखने को बहुत सारे मिलते हैं। तो देखिए ये तो हो गया अंदर की ओर जब मिट्टी कमज़ोर हो तो ये तो अंदर बनेगा, लेकिन जब कभी बाहर की ओर मिट्टी कमज़ोर हो, ये क्या होगा, इसमें ही बना देते हैं, इसमें मटका देते हैं। अब मान ले कि बाहर की ओर मिट्टी कमज़ोर हो, ये होगा जमीन,
ये ज़मीन हो गया। अब देखिए जब भी अगर मान लीजिए कि नीचे की जो है वो पर नीचे की परत जो है वो कठोर हो, चट्टान हो, कहता चट्टान हो, तो नीचे वाली जो मिट्टी है उसे तो पानी जो काट नहीं पाएगी। लेकिन ऊपर की अगर ऊपर की मात्रा में अधिकता, ऊपर के ज़मीन वाला मात्रा ज़मीन जो है उसमें चूना पत्थर की अधिकता हो, तो जैसे ही पानी पड़ेगा तो उसे क्या कर देगा, खाल कर देगा, क्योंकि वो उतना दूर को माटी को कहता हटा देगा। तो ये कहता छोटा सा हटा देगा इस तरह से मिट्टी को, इस तरह से मिट्टी को क्या करता खाल कर देगा, मिट्टी को क्या करता है इस तरह से खाल कर देगा। जैसे ही पानी पड़ेगा तो यहाँ पर चूना पत्थर की अधिकता हो तो यहाँ पर मिट्टी को क्या कर देगा, खाल कर देगा। तो इसे कहा जाता है घोल या फिर रंध्र, इसे कहते हैं घोल या फिर रंध्र या फिर छेद, क्या कहते हैं घोल, रंध्र या फिर छेद कहते हैं। ये छोटा सा, लेकिन यही आकृति क्या होगा, थोड़ी सी और बड़ी हो जाए, कहता थोड़ी सी और बड़ी हो जाए। तो जब थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, ये थोड़ी सी और बड़ी हुई, क्या हो गई, ये थोड़ी सी और बड़ी होगी, तो इससे बड़ी हो गई, तो इसे कहा था डोलाइन। डोलाइन क्या कहा जाएगा, डोलाइन। तो जब कभी घोल रंध्र ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उसे कहा जाता है डोलाइन। क्या कहा जाता है, डोलाइन कहा जाता है। लेकिन डोलाइन और बहुत ही बड़ा हो जाए, मतलब बहुत ही बड़ा हो जाए, तो उसे कहा जाएगा ई वाला। क्या जाए, ई वाला, यू वाला क्या कहा जाएगा, ई वाला कहा जाएगा। अब देखो अब इससे बड़ नहीं हो सकता, इससे बड़ होगा तो ये जो है ये भौंस जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कठोर ये जो है वो कठोर चट्टाने आ जाएगी, क्या था, कठोर चट्टाने आ जाएगी। तो मिट्टी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भौंस जाएगा। अब इससे ज़्यादा बड़ा होगा, तब बड़ा तो होना ही है, तो इससे क्या होगा, बड़ा होगा जब भौंस जाएगी। तो पहले देखिए जब कभी सतह के ऊपर चूना पत्थर की अधिकता हो तो उसमें क्या पानी द्वारा क्या करता है, उसमें पानी पड़ता है तो उस मिट्टी को खाल कर देता है, उस मिट्टी को क्या कहता है, खाल कर देता है। तो उसे कहते हैं घोल या फिर रंध्र। लेकिन घोल या रंध्र सिर्फ छोटा होता है, लेकिन वही घोल या रंध्र जो बहुत ही बड़ा हो जाए, मतलब डोला का उसे बड़ा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, डोलाइन। डोला का उसे बड़ा कर देंगे तो हो जाएगा डोलाइन। अब कभी डोलाइन जो होता है बहुत ही बड़ा हो जाए, मतलब बहुत बड़ा हो जाए, तो उसे कहा जाएगा ई वाला। क्या कहा जाएगा, ई वाला। तो याद रखने का सबसे आसान तरीका, छोटा हो तो घोल रंध्र छेद कहते हैं, बड़ा हो उसे डोला का बड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डोलाइन। और बहुत ही बड़ा हो जाता है ई वाला, क्या हो जाएगा, ई वाला। अब ई वाला बड़ होगा तब भौंस जाएगा। देखिए यहाँ पर तो कठोर चट्टान तो इसे नहीं काट पाएगी और ये यहाँ से भौंस जाएगा। तो देखिए जब यहाँ से भौंसने लगेगा, जब यहाँ से भौंसने लगेगा, जब यहाँ से भौंसने लगेगा इसे कहा जाता है पोलजे। ये जैसे ही यहाँ पर भौंसेगा, ये भौंसने लगेगा, इसे कहा जाएगा पोलजे। क्या कहा जाएगा, पोलजे। जैसे ये भौंसने लगेगा तो इसे कहा जाता है पोलजे। लेकिन भौंस का तो वहाँ पर आएगा जहाँ पर नीचे ढहते आएगा, नीचे जो है ढहते रहेगा, तो नीचे ढहते आएगा तो यहाँ पर नीचे गिर जाएगा सब कुछ, जितने भी जो मिट्टी कंट्रोल नॉन मिट्टी है उसे काट कराई होकर चूना पत्थर जितना भी अधिकता होगा वो सब नीचे 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 भसा देगी, यहाँ भौंस जाएगा। यहाँ पर जहाँ सारा भौंस का चल जाएगा, क्या सारा सब भौंस का चल जाएगा। ये सारा इसमें भौंस का चला है। अब यहाँ पर जब भौंस का जब भौंस का नीचे गिर जाता है तो इसे कहा जाता है टेरा रोसा। इसे क्या कहते हैं, टेरा रोसा। टेरा रोसा क्या कहते हैं, इसे टेरा रोसा कहते हैं। अब देखिए टेरा रोसा, अब क्या बताइए, टेरा रोसा उपजाऊ भूमि होगी कि नहीं होगी। आपको जब नदी पर आए थे उसमें बताए थे कि नदियाँ बहुत सारे जहाँ तहाँ से कचरे को उठाकर ले जाकर डेल्टा में जमा कर देती है, तो डेल्टा भूमि उपजाऊ होता है। उसी तरह यहाँ भी जहाँ तहाँ से ये क्या करती है, जहाँ तहाँ से मिट्टियाँ काट कर लाकर यहाँ एक जगह गिरा देती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कंकड़ मिट्टी भी होती है, कंकड़ मिट्टी, बालू मिट्टी, चूना पत्थर सब कुछ होता है। तो इसमें अनाज के लिए उतना अच्छा से ये उपजाऊ नहीं होता है, अनाज के लिए उतना अच्छा उपजाऊ नहीं होता है। लेकिन इसमें जो है वो कॉफ़ी के लिए, जो कॉफ़ी के बीज होता है, कॉफ़ी के जो बीज होता है, कॉफ़ी का जो बीज होता है उसके लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। कॉफ़ी के लिए जो उपजाऊ होती है वो टेरा रोसा, कहता है टेरा रोसा। अब कॉफ़ी का बीज देखोगे, कॉफ़ी का बीज देखोगे, कॉफ़ी आप बीज देखोगे जो बड़ा जो बेदाम आता है उस तरह से होता है। तो कॉफ़ी के लिए उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन होता है, टेरा रोसा। टेरा रोसा मिट्टी जो होती है कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। कॉफ़ी इस तरह होती है, कॉफ़ी में क्या होता है, कैफीन पाया जाता है, जाके कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है जो कि नींद लगने से दूर करता है, नींद को कहते दूर कर देता है। और चाय में कैफीन पाया जाता है जो थकान को नहीं, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है जो कि
नींद को दूर करता है। तो ये होता है क्या, कॉफ़ी। कॉफ़ी जो होता है, देखिए कॉफ़ी जब कॉफ़ी का प्राप्ति एक बीज और उसके तने से होती है, लेकिन कॉफ़ी आप जैसे ही बीज से निकालेंगे तो वो अच्छा नहीं रहता है। जैसे आप बादाम निकालिए, बादाम को आप कच्चा खाएंगे तो अच्छा नहीं लगता, उसे भून कर खाइए तो वो अच्छा लगता है। तो उसी तरह कॉफ़ी को आप भून देते हैं तो देखिए, जब कॉफ़ी का बीज अगर भूना नहीं है तो ये सालों भर चल सकता है, साल 2 साल तक चल जाता है। लेकिन एक बार आप कॉफ़ी को भून देते हैं ना तो वो 2 महीने, मैक्सिमम 2 महीने तक चलता है, कहता है 2 महीने। अब लेकिन कॉफ़ी को भून कर तो बीज डायरेक्ट आप चाय में नहीं डाल सकते, कॉफ़ी में नहीं डाल सकते, तो उसको पाउडर बनाना होगा, तो पीस कर पाउडर बनाया जाता है। जब कॉफ़ी को भून दिया जाता है, अब उसे पीस कर जब पाउडर बनाया जाता है तो उसकी वैलिडिटी मैक्सिमम 7 दिन तक रहती है, 1 हफ्ते, कितने दिन, मैक्सिमम 1 हफ्ते तक, 1 हफ्ते का होता है। उसके बाद ये इसका क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो दुकानदार क्या करता है, नाइट्रोजन गैस भरकर इसे पैकेट में जो होता है नाइट्रोजन गैस भरकर बेचता है बहुत दिन तक, क्योंकि वो ज़्यादा कॉफ़ी को कहता है, कॉफ़ी के कैफीन को बाहर नहीं निकाल देता है, नहीं निकाल देता है। तो उसी तरह से होता है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी की प्राप्ति एक बीज और तने से होती है। तो कॉफ़ी के लिए उत्पादन कौन सा क्षेत्र है, टेरारोसा। कौन सा क्षेत्र है, टेरारोसा। तो ये था टेरारोसा। आपको बताते हैं, अब भूमि के दौरान जल निर्मित स्थलाकृतियाँ बहुत आते हैं। जैसे ही भूमि के अंदर जब प्रवेश करती है पानी तो उसे कहते हैं अंडी घाटी, और वो एक गुफा की तरह निर्माण कर देते हैं, उसे कंदरा या फिर गुफा कहते हैं। और नीचे जो बहुत सारे बड़े चट्टान होते हैं, यानी जो चट्टान होते हैं उसे पानी जो होते हैं काट नहीं पाती है, तो उसे कहता है स्टेलेमाइट। क्या कहते हैं, स्टेलेमाइट। ऊपर की ओर काटता है तो स्टेलेटाइट, और नीचे की ओर काटे तो स्टेलेमाइट कहते हैं। और स्टेलेमाइट अगर जाकर ऊपर स्टेलेटाइट में सट जाए तो उसे कहता है कंदरा स्तंभ। क्या कहते हैं, कंदरा स्तंभ। अभी इसमें देखिए, इसमें जब किसी मिट्टी के ऊपरी परत में चूना पत्थर की और अधिकता हो तो उसमें क्या कहता है, पानी जो होता है उसे कहते हैं गाढ़ा कर देता है, काट देता है, उसे गाढ़ा करता है। जो गाढ़ा करता है उसे घोल रंध्र या फिर छेद कहते हैं। और वो घोल रंध्र या फिर बड़ा हो जाए तो उसे कहा जाता है डोलाइन। क्या कहते हैं, डोलाइन। डोलाइन बहुत ही बड़ा हो जाता है उसे कहते हैं ई वाला। और अब ई वाला बड़ा होता है तो वो भौंसने लगता है, जब भौंसने लगता है तो उसे कहता है पोलजे। जब भौंसने लगता है पोलजे कहते हैं। और भौंस कर जब एक जगह गिर जाता है तो उसे कहता है टेरारोसा। क्या कहते हैं, टेरारोसा। तो आई होप इसे समझेंगे। ये था भूमिगत द्वारा निर्मित स्थलाकृति। इसके बाद अब हम देखेंगे जो समुद्र में स्थलाकृति बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे पुलिन तट क्या होता है, उसमें वो सब हम समझेंगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।